हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल मिश्रा है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन पे। यहाँ हम डेली लाइफ की के लिए जो भी यूज़फुल चीज़ें होंगी उसको आपसे शेयर करते रहेंगे। तो अभी एक चीज़ मुझे मिली जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी आप लोगों से शेयर करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उसका है कि डोंट बाई योर हेल्थ इंश्योरेंस इफ़ इट डज़ नॉट हैव दीज फीचर्स। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पक्का देखनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ है उसमें जो देखने लायक है वो है फ्रीक्वेंसी या प्रीमियम। जो आपका प्रीमियम पेमेंट है वो आपके हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसको आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले तो लिया बट उसकी प्रीमियम आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपकी ज़रूरत के टाइम पे वो इंश्योरेंस फिर काम नहीं करेगा। इसलिए हमें ध्यान देना है। अगर आप एक साथ पे कर सकते हैं सिंगल प्रीमियम पर तो उसको पे कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सिंगल प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है तो आप रेगुलर प्रीमियम में भी पे कर सकते हैं। तो इसके वो मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रीमियम मिस नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक अभी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, आपको डेली कैश बेनिफिट भी देती हैं, जिसमें क्या होता है कि जब आप एडमिट होते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं मीन्स कैश बेनिफिट आपको वो लोग देती हैं आपके डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको जाना ज़्यादा बेटर है। एक इम्पॉर्टेंट और फैक्टर है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। इसमें हमें ध्यान देना है कि अभी जो बहुत सारी क्रिटिकल इलनेस हैं लाइक कैंसर हो गया या और भी ऐसी चीज़ें हैं, वो कई बार हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं रहती हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देने की बात है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में वो इंक्लूडेड है कि नहीं है। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सर्जिकल इलनेस बेनिफिट। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन चीज़ों को आपसे छुपा लेती हैं या फिर बहुत मीन्स कुछ ना कुछ पॉइंट लगा के उसको मीन्स क्लियर नहीं रखती हैं। तो जैसे एक आपका लंग ट्रांसप्लांट है, वो करीब करीब 20 लाख का खर्चा आता है। लीवर ट्रांसप्लांट में 18 लाख का खर्चा आता है। और ये अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो आपकी जब ज़रूरत होगी तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैल्यू फॉर मनी। आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपको टैक्स सेविंग में भी हेल्प करता है। तो आपको देखना है कि सेक्शन 80D में वो आपको बेनिफिशियल है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दे के ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो कुल मिला के ये 4-5 चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो आप सही जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम कुछ ना कुछ डेली अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।